चलो करो चालू। जय श्री राम। देखो बच्चों, ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक टेबल है और उसमें से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। इस साल भी आए थे 3 क्वेश्चन 4 नंबर के। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेबल को बनाना सीखोगे। इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है और इस चैप्टर में 3 पॉइंट 8.1, 8.2, 8.3 इस तरह से 3 पॉइंट दे रखे हैं। उसमें से एक पॉइंट ये टेबल वाला है, वो टेबल पर ही आधारित है। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यानी 9 नंबर का ये चैप्टर है, उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे किसमें, इस टेबल से। 3 क्वेश्चन कितने नंबर के दुष्यंत, कितने नंबर के आए थे? तो मैं बताया था ना, 4 नंबर के आए थे। 3 क्वेश्चन 4 नंबर के आए थे, इसमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आया था। तो सबसे पहले देखो, ये थीटा होता है 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से और भी आगे होते हैं, लेकिन ये 10th क्लास में 90 तक है। आप जब 11th क्लास में पढ़ोगे, मैथ साइंस लोगे, तब उसमें आगे के एंगल भी आ जाएंगे। 180 तक भी होते हैं उसमें, 120, 150 इस तरह से 180। तो फिलहाल अभी ये 90 तक ही सीख लेते हैं। इसमें जो है आगे कैसे बनेगी टेबल देखते हैं। देखो ये 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से ये साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये ट्रिग्नोमेट्री नंबर्स होते हैं। ये आपके डिग्री में जो नंबर दे रखे हैं 0 से लेकर 90 तक है। इसमें 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से ये टेबल बनानी है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 0 से लेके आप 4 तक गिनती लिख लोगे, काउंटिंग नंबर 0 से 4, 0, 1, 2, 3, 4। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इसमें 4 से डिवाइड लगाओगे। ये टेबल को थोड़े बनाने का तरीका है, इसको सब सीख लें। अब इसमें डिवाइड करोगे 0 में डिवाइड किसी भी नंबर का करोगे तो 0 ही आएगा या कुछ और आएगा? दुष्यंत क्या आएगा 0 में डिवाइड अगर किसी नंबर का करें तो 0। अगर 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 0। 1/4 तो ये 1/4 ही रहेगा। उसके बाद में ये आप 2 से इस 4 को काट सकते हो। 2 कटेगा 1 टाइम और 4 कटेगा 2 टाइम। इस तरह से क्या हुआ, ये 1/2 हुआ। और ये 3/4 ये आपस में कटेंगे नहीं, 4 से कटेगा तो क्या आएगा 1/1 यानी कि 1 आता है। इस तरह से अब इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल करना है इसका। तो वर्गमूल करोगे जब जैसे 0 का वर्गमूल, उसके ये 1/4 का, 1/2 का, 3/4 का, 1 का। तो ये क्या आएगा, यहाँ देखो 0 का तो 0 ही हो जाएगा। 1/4 का होता है 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो 4 का क्या होता है 2 होता है। और ये क्या हो जाएगा 1/√2। ये क्या हो जाएगा √3/4। 4 नहीं, √3/2 होगा। 4 का √3 का तो स्क्वायर रूट √3 रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का 1 ही होता है, 1 का 1 ही होता है। तो इस टेबल को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा ये अलग से रफ कार्य करना है। इसमें ये आपको सीख लेना है। वैसे इसमें काम का तो ये है हमारा, ये जो नंबर हमें चाहिए था वो इस तरह से निकाल सकते हो आप उसको। तो क्या लिखोगे, इस नंबर को लिख दो यहाँ 0, क्या आएगा यहाँ 1/2 पसंद 1/√2 आगे क्या है √3/2, ये क्या है 1। इस तरह से अब साइन को इसको पूरे को कवर कर लिया है। उसके बाद है कोस थीटा का नंबर। तो इसमें इसको ऐसे करके ले आएंगे, इस नंबर को यहाँ ऐसे घुमा देते हैं। थोड़ा बनाने का तरीका है, ये सांप घूमता है ना इस तरह से ये भी ऐसे ही घूम जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद क्या आएगा √3/2, ये क्या होगा 1/√2, ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 0। अब आते हैं टेन थीटा पर। टेन थीटा जो है वो sin/cos होता है। टेन थीटा क्या होता है आपको, ये है sin θ/cos थीटा। टेन की जो वैल्यू है वो sin/cos, यानी कि cos के नंबरों का sin के नंबरों में डिवाइड होगा। यानी कि cos के ये नंबर और sin के ये रहे, नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले में क्या करना है डिवाइड, हर एक कॉलम से। यानी इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड, इसका इसमें डिवाइड और इसका इसमें डिवाइड। इस तरह से जब 1 का डिवाइड 0 में करोगे तो क्या आएगा दुष्यंत, यहाँ 0 आएगी, है ना। और इस तरह से 2 से 2 कट जाएगा। इसमें जब भी आप डिवाइड करना आपको आता होगा, करके देख लेना। इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये 1/√3 बनेगा ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा। और इसमें जो है डिवाइड करोगे तो √3/1 होता है, लेकिन मैं 1 नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि 1 को लिखने से वही नंबर प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो लिखो या ना लिखो। 0 का डिवाइड जब 1 में करोगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड नंबर, अपरिभाषित नंबर। उसका साइन ये होता है, इसे बोलते हैं अपरिभाषित नंबर, नॉट डिफाइंड नंबर। इंग्लिश में इसे नॉट डिफाइंड और हिंदी में से क्या बोलते हैं
अपरिभाषित नंबर। इस तरह से अब टेन थीटा कंप्लीट हो गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू जो है निकालनी है। इसको भी आप इस तरह से घुमा दोगे, जैसे पहले इसमें घुमाया था, पहले साइन थीटा को प्राप्त किया था, फिर मैं कॉस थीटा की जब वैल्यू निकाली तो उसको सांप की तरह से घुमा दिया था। इस तरह से टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है, लेकिन वो कैसे निकली है, जब कॉस थीटा की वैल्यू का साइन थीटा में क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको भी क्या करोगे आप, इस तरह से घुमा दोगे। यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड नंबर, अपरिभाषित। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ √3 1, दूसरे इधर देखो ये 1/√3, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब है सेक थीटा का नंबर। सेक थीटा जो है वो होता है कॉस का उल्टा, इन्वर्स होता है कॉस का। यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है उसको अगर उल्टा कर दें, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, तो सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यानी कि कॉस ये रहा, देखो 1 का उल्टा क्या करोगे 1, इसका क्या करोगे, यानी ये ऊपर और ये नीचे 2/√3, ये क्या होगा √2/1। 1 आप लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होगा 2/1, तो 2 ही रहेगा। 0 का उल्टा करोगे, इन्वर्स करोगे, तो उसका नॉट डिफाइंड नंबर ही होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। ये नया साइन देखा है आपने, पहली बार देखा होगा शायद 10th क्लास में, इससे पहले तो नहीं देखा, ये 9th तक तो नहीं था। जानते थे क्या इसको कभी पहले? हाँ कोई बात नहीं, अब देख लो, नया साइन है। आगे जैसे जैसे क्लासों में बढ़ोगे आप तो कुछ चीज़ें नई भी आएंगी, तो सीखते जाना है, ठीक है। अब है कोसेक थीटा का नंबर। कोसेक थीटा का नंबर है, यानी कि इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, और एक साइन जो है इसका उल्टा भी होता है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। पास से पास मिल रहा है हमें और इसको घुमा देना है इस तरह सांप की तरह। इस तरह से ये घूम के ऐसे आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा 1। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। एक बार और फिर से समझा देता हूँ। ये डिग्री में वैल्यू होती हैं 0, 30, 45, 60, 90। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, आप इसी क्रम में बनाएं इसको। बुक में थोड़ा क्रम चेंज कर रखा है, लेकिन आप इसी क्रम से बनाएं, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये जो वैल्यू है यहाँ से प्राप्त की थी, 0 से 4 तक नंबर लिख दिए थे, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया था, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कर दिया था, और उसके बाद में जो हमें ये नंबर मिल गया था। ये पूरी कहानी जो है इस लाइन को बनाने के लिए करी गई थी यहाँ पे, ठीक है। इसको प्राप्त करने के बाद हमने फिर इसको घुमा दिया था। 10 जो है साइन अपॉन कॉस होता है, इसका डिवाइड नीचे के नंबर का ऊपर में डिवाइड करा तो ये नंबर आ गया हमारा। उसके बाद में कॉट जो है फिर ऐसे घुमा दिया था इस नंबर को, सांप की तरह ऐसे, ये नंबर यहाँ आ गए थे, उल्टे हो गए थे इस तरह से। अब सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा होता है 1/cos, यानी कि जो अंश है उसको बना देगा, है वो अंश बन जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, इस तरह से। फिर इसको फिर यहाँ से घुमा दिया था। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। आप इस टेबल की 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो इससे आराम से आप 3-4 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो इस साल जो क्वेश्चन आए थे पेपर में 2025, उसको देखते हैं। देखो 3 क्वेश्चन 4 नंबर के आए थे। ये लिख लिया होगा सारे, तो ठीक है। 3 क्वेश्चन 4 नंबर के आए थे। उन क्वेश्चनों में सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है इस बुक में लिखा हुआ है, आपको लिखाए थे शायद मैंने, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन √2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0 एंड डी ऑप्शन 2√2। ऐसे करके कुछ इसके नंबर दिए हुए थे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल आती है तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है उसमें 45, तो कोसेक पे आइए पहले, तो कोसेक ये रहा 45 पे चलिए, देखो 45 ये रहा, तो क्या है √2 है, तो आप यहाँ वैल्यू रखोगे √2, लेकिन इसका क्या दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद में कॉट 45, कॉट पे आइए, देखो कॉट कहाँ, ये रहा कॉट 45, ये रहा कॉट 1 का स्क्वायर करोगे आप, यहाँ √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। रूट स्क्वायर की वजह से रूट हट गया इसका, 2 - 1 तो क्या आएगा ये 1 आ गया। इस तरह से ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है लगभग। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन वाला ही है वो, देखो sin 2a = दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी बुक से आया है, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन बना के दिया है, टेबल से क्वेश्चन बन के ही आते हैं ज़्यादातर, एक आध क्वेश्चन इस बुक में से दे दिया है, इस साल दिया है। पिछली बार तो 4 क्वेश्चन आए थे 4 नंबर के, 1 नंबर के थे, सारे क्वेश्चन जो है बन के आए थे, बुक में नहीं थे वो क्वेश्चन,
तो टेबल आती है तो आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बनने को आसानी होता है क्वेश्चन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, ये बुक्स के आया है और इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 45 और डी ऑप्शन है आपका 90। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, 1 नंबर का है ये। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन से वैल्यू रखी जाएगी। इसमें ये कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब बराबर होंगी तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, तो रख के देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन 0 को रख लेते हैं, तो क्या करें अपन LHS लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a, तो a की जगह क्या रखना होगा प्रशांत, 0 रख रहे हैं ना, 2 इंटू 0 होगा ये, ऐसे करके यानी मल्टीप्लाई करना होगा, तो साइन 0 हो जाएगा। ये 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो साइन 0 की वैल्यू टेबल में देखो आपका है साइन, सबसे पहले साइन पे आइए, साइन के बाद में या 0 थीटा पे चलिए तो 0 है इसकी वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आइए, देखो क्या लिखा है 2 साइन a, तो 2 साइन a की वैल्यू क्या रखोगे आप 0, तो 2 साइन 0, देखो साइन 0, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, टेबल में देख लो आप, तो 2 इंटू 0, जब 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही तो आएगा, तो आपका जो है ये आंसर आ चुका है LHS इजिकल टू RHS, यानी कि दोनों बराबर आ गई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा ना, ठीक है। इस तरह से 2 क्वेश्चन ये 2 नंबर के हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और है जो 2 नंबर का आया है, वो उसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन वाला नहीं है वो, इस बुक में लिखे हुए हैं तुम्हारे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। आसान है ना क्वेश्चन करना अगर टेबल आती है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये 2 नंबर का है, साइन 60 कोसेक 60 कॉस 30 सेक 30। वो क्वेश्चन दोनों ऑप्शन वाले थे, ये सॉल्व करने वाला है, ये 2 नंबर का है, ये भी 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। साइन 60 देखो, साइन 60 कोसेक 60 प्लस कॉस 30 सेक 30, इस तरह से दिए हुए हैं। वैसे ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का होता है, कोसेक साइन आपस में उल्टे होते हैं, ये कट भी जाते हैं अगर सेम नंबर हैं। देखो आप एक उसमें कुछ अलग से टॉपिक है, इसी में उसको बता दूंगा, साइन कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और अगर सेम डेट दे रखी है तो कट भी जाती हैं वो, यानी ये दोनों कटेंगे तो 1 हो जाएगा और वो दोनों कटेंगे तो भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हुआ 2 हुआ, इसका आंसर 2 प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी टेबल से करना पड़ेगा ना, टेबल का क्वेश्चन है ये, तो टेबल से भी कर सकते हैं। देखो कॉस सबसे पहले साइन 60, साइन पे आइए, साइन ये रहा, इसमें साइन देख लो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा साइन 60 पे आइए, देखो 60 का ये रहा, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 है, √3/2। उसके बाद आ जाइए कोसेक 60, कोसेक ये रहा, कोसेक 60 ये रहा, देखो 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 30, कॉस देखो कहाँ है ये रहा, कॉस में 30 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2। उसके बाद में सेक 30, देखो सेक ये रहा और 30 का है ये रहा, 2/√3, 2/√3। इस तरह से देखो, वैसे भी मैं आपसे बोल रहा था कि साइन कोसेक कॉस सेक एक दूसरे उल्टे होते हैं, देखो उल्टे हो रहे हैं नहीं हो रहे, यानी एक दूसरे के इनवर्स, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस तरह से। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इस तरह से जैसे 2√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें ऊपर का और नीचे का भी क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। मैं इसको बाद में करा दूंगा, पहले यहीं से कर लेते हैं। इससे कट गया, ये इससे कटा तो 1 आया, इधर से ये इससे कटा और ये इससे कटा तो क्या आया 1 आया, तो 1 + 1 क्या हुआ 1 + 1 2 हुआ। ये हमारा आंसर है। 2 लाइन का क्वेश्चन था और 2 नंबर दे गया तुम्हें, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चन 4 नंबर के कंप्लीट हो गए, और अब आगे का जो है कल पढ़ेंगे। आप टेबल की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पिछले वो भी करा देंगे, ठीक है।